इंटरनेट से जहाँ से भी हो रही है, जो मुझे जैसे जैसे पता चल रही है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, जिनको थोड़ी जानकारी है, उनसे जो पता चल रहा है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी तक क्या हुआ है, अभी तक देखो रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, पूरे जोर शोर से चल रहा है। हमारे माननीय रेल मंत्री वहाँ डटे हुए हैं, स्पॉट से हिल नहीं रहे हैं। कल से आए हुए हैं, कल मॉर्निंग आ गए थे और अभी तक वहीं हैं, पूरा देख रेख में खुद ही काम कर रहे हैं। तो अभी तक आपने न्यूज़ चैनल देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, सब जगह एक ही चीज़ चलाया जा रहा है, ये दुर्घटना का कारण पता चल गया, ये हो गया, वो हो गया। दुर्घटना का रूट कॉज पता चल गया है। सेफ्टी ऑफ कमीशन इस पर रिपोर्ट बना रही है और जल्द ही इसको सौंप देगी रेलवे को और ज़बरदस्त कार्रवाई की जाएगी जो भी इसमें दोषी लोग हैं। लेकिन कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं आपको बताया था घटना का रीजन क्या था। जो ट्रेन आई कोरोमंडल एक्सप्रेस और वो लूप में घुस गई, तो रेलवे के इतिहास में रेलवे का जो सिस्टम है उसमें ऐसा संभव नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि थ्रू सिग्नल है और गाड़ी लूप में घुस गई हो। तो इसके बारे में मैंने खुद थोड़ा ड्रोन व्यू देखा, जानकारी जुटाई, थोड़ा देखा। रेलवे में इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है, एक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। जब आप देखे होंगे, अक्सर देखे होंगे, कभी कोई आप पैसेंजर ट्रेन से सफ़र करते होंगे, लोकल ट्रेन टाइप में, जो अपने बिहार साइड वगैरह में चलती है, तो कभी कोई प्रीमियम ट्रेन, राजधानी, शताब्दी जैसी ट्रेनों को थ्रू किया जाता है, मतलब क्योंकि उनका स्टॉपेज नहीं रहता, तो उसके लिए क्या किया जाता है, छोटे हॉल्ट या स्टेशन पे ट्रेन को लूप लाइन में ले लिया जाता है। भाई तुम थोड़ा वेट करो, अभी मेन जो ट्रेन है उसको पास कराने वाले हैं। बालेश्वर से 26 किलोमीटर दूर जो एक छोटा सा स्टेशन था बहाना बाजार, वहाँ पे जो मालगाड़ी थी उसको लूप में लिया गया था। जो प्रोसेस है, प्रेफरेंस किसको मिलता है, जो ट्रेन एक्सप्रेस होती है, सुपरफास्ट होती है, उसको प्रेफरेंस दिया जाता है रेलवे में, तो उसको लूप में लिया गया। और लूप में लेने के लिए स्टेशन मास्टर पैनल से चेंज करते हैं। स्टेशन मास्टर चेंज करते हैं मतलब पैनल से बटन दबाते हैं, आजकल कंप्यूटराइज्ड हो गया, कंप्यूटर से बटन दबाते हैं तो ट्रैक जो चेंजिंग होता है पॉइंट, वो चेंज हो जाता है लूप की ओर। तो मालगाड़ी लूप में चली गई। अब उसके कुछ देर बाद उसके पीछे कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी और उसका सिग्नल पूरा ग्रीन था, क्योंकि अपने फुल स्पीड में ही जाएगी ट्रेन। वो लूप में लिया। लूप में लेने के बाद एक फॉलिंग मार्क होता है, जो एक डिवाइड आप देखे होंगे, व्हाइट कलर का FM लिखा हुआ होता है। वो फॉलिंग मार्क क्रॉस जब तक ना मालगाड़ी कट जाए तब तक जो पॉइंट बना हुआ है वो लूप में ही रहेगा। जब वो फॉलिंग मार्क क्रॉस कर जाएगी तो ही स्टेशन मास्टर उसको चेंज कर सकते हैं मेन लाइन की ओर। तो ये तो पहली चीज़ हो गई, इंटरलॉकिंग इसी को बोलते हैं। जो भाई ये लूप में लगा हुआ है तो सिग्नल रेड ही रहेगा, अगर वो लूप में है तो आगे वाला सिग्नल रेड ही रहेगा। और अगर लूप का फॉलिंग मार्क क्लियर हो गया तो ही पीछे वाली जो कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी उसके लिए पूरा ग्रीन सिग्नल, थ्रू सिग्नल दिया हुआ। तो इसमें हमारे जो एक रेल के जानकार हैं उन्होंने एक ड्राइंग करके समझाने की कोशिश की है कि आखिर ये दुर्घटना हुआ कैसे। लोग अक्सर ये सोच रहे हैं जो कोरोमंडल का जो लोकोमोटिव है वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई थी। मालगाड़ी के ऊपर चढ़ी हुई तस्वीर देख के हमने भी ये बोल दिया था, अंदाजा लगाया था कि ट्रेन गुड्स को पीछे से डैश की है, और एक इनिशियल रिपोर्ट आया था उसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ था। लेकिन सच्चाई कुछ और है। रेलवे मिनिस्टर ने भी बयान दे दिया है, इलेक्ट्रॉनिक जो इंटरलॉकिंग चेंज था उसमें खराबी थी। अब देखो हुआ क्या था यहाँ पे, ये एक बार मैं समझा देता हूँ, फिर ये ड्राइंग के जरिए आप समझना कि आखिर, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वो जो पॉइंट तो बन गया था, लूप क्लियर था, अभी आगे ग्रीन सिग्नल है पूरा थ्रू। आप सिग्नलिंग सिस्टम में पढ़ोगे तो पहले अगर आपको ग्रीन है, ग्रीन के बाद डबल येलो मिलेगा, फिर येलो मिलेगा, फिर रेड मिलेगा, ऐसा रहता है सिग्नल। और ड्राइवर गाड़ी की स्पीड अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा करता है। ये तो पूरा क्लियर है, जो जिसको थोड़ी भी रेलवे के बारे में जानकारी है वो ये चीज़ आपको आसानी से बता सकता है। तो देखिए जब ये आया तो वहाँ पर, अब इस ड्राइंग के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे इस पर। चलिए समझते हैं कि ये एक्सीडेंट आखिर कैसे हुई। बहानगर बाज़ार स्टेशन के अप लूप लाइन में गुड्स ट्रेन खड़ी है। अप मेन लाइन में कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए सिग्नल दिया गया है, थ्रू जा रही है। डाउन मेन लाइन से आपका हमसफ़र एक्सप्रेस 12864 थ्रू जा रही है। अब तमाम न्यूज़ चैनल या यूट्यूबर लोग ये बता रहे हैं कि ये गुड्स ट्रेन जहाँ पे खड़ी है, पीछे से कोरोमंडल ट्रेन आके इस तरह आके इसको मारती है, टक्कर मारती है। परंतु ऐसा नहीं होता है।
इंटरलॉकिंग में अगर कोई गाड़ी किसी लाइन पर खड़ी है तो उसी लाइन पर दूसरी गाड़ी के लिए सिग्नल नहीं हो सकता है, सिग्नल होगा ही नहीं जब तक ये लाइन अगर खाली ना हो तो आखिर ये दुर्घटना हुई कैसे? ये दुर्घटना हुई, ये मेन लाइन में जो हम लोग दिए हुए हैं कोरोमंडल गाड़ी को लिए थ्रू पाथ दिया हुआ है, और ये डाउन लाइन में हम सफ़र के लिए थ्रू पाथ दिया हुआ है। जब थ्रू पाथ होती है तो ये इसका स्टार्टर सिग्नल, एडवांस स्टार्टर, होम सिग्नल सब ग्रीन रहती है और गाड़ी अपने फुल स्पीड में आती है जितना उसका मैक्सिमम स्पीड है। अगर कोई कॉशन ऑर्डर नहीं हो तो वो अपना फुल स्पीड में ये गाड़ी आती है, और ये गाड़ी भी आपका फुल स्पीड में जा रही है क्योंकि इसका भी एडवांस स्टार्टर, होम सिग्नल सब ग्रीन है। तो दोनों गाड़ी अपना फुल स्पीड में एट ए टाइम सेम टाइम पास कर रही है। जब ये फुल स्पीड में ये गाड़ी यहाँ से निकल रही है तो ये गाड़ी कहीं पर यहाँ पे चाहे कहीं पर अगल बगल में कहीं पर डिरेल हो जाती है, एक दो वैगन डिरेल हो जाती है। जब डिरेल होती है तो इंजन की शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। डिरेल होने का मतलब है कि इसका चक्का गिर गया तो इसका जब चक्का गिरेगा तो इसका भी चक्का गिरेगा। तो ये चक्का गिर के, ये तो अपना फुल स्पीड में था, ये जाके इस तरह जाके इसके ऊपर चढ़ जाता है, गुड्स गाड़ी के किसी वैगन के ऊपर ये चढ़ जाता है, और ये सब जो डिरेल हुआ ये आके बिखर के आके इस पर डैश कर देता है। जब बिखरने लगता है, जब ये बिखरता है तो इसका 2-3 वैगन बिखर जाता है, इसका पर जितना भी पीछे का ये है सब बिखरने लगता है। तो इस तरह ये दुर्घटना हुई है। सिग्नल अपना दिया हुआ था, अपना गाड़ी जा रहा था, कहीं पर वैगन डिरेल हुई यहाँ पे, चाहे कहीं पर समथिंग कहीं पर, तो वहाँ से वैगन आके यहाँ पे आके टकराई। ये इंजन पटरी से निकल के इधर भागना शुरू कर दी। भागते भागते ये गुड्स गाड़ी जो खड़ी थी अप लूप लाइन में, उसके ऊपर जाके चढ़ गई और ये दुर्घटना ऐसी ही हुई। मैंने मेरा अभी तक का जो मैं इस पर विचार किया हूँ, इस पर मैं आपको धनंजय जी बता रहा हूँ। तो आप आई होप आप ये समझ गए होंगे कि आखिर दुर्घटना हुई कैसे थी। अब थोड़ी बात करते हैं इसके कैजुअलिटी के बारे में, जो अभी तक ऑफिशियल आंकड़ा 288 का आया है और कुछ 57 या 58 लोग क्रिटिकल इंजर्ड हैं और 750-800 लोग के करीब में माइनर इंजरी है। बहुत सारे लोग को छुट्टी भी कर दिया गया है। तो ये हो गया, रीस्टोरेशन का काम आपको फुल जोर शोर से चल रहा है। एक लाइन बिछ भी गया है, OHE का काम चल रहा है, रेल मिनिस्टर साहब खुद मौजूद हैं। कुछ पॉलिटिक्स करने वाले लोग भी यहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्योंकि उनको मौका मिल गया है, उनको मौका मिल गया है ये पूछने का, ये सवाल करने का, भाई तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। साहब आपने कभी इससे पहले ऐसा कोई रेल मिनिस्टर देखा है जो स्पॉट पे इतने देर से पड़े हुए सारा देख रेख खुद से ही करते हुए स्पॉट पे हैं, क्या खाए होंगे, क्या पिए होंगे, उनका ध्यान ही नहीं गया होगा। छत लगातार 32 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ वो वहीं पे पड़े हुए हैं। तो रेल मिनिस्टर साहब आपके इतने एजुकेटेड हैं, इतनी जानकारी है उनको सब चीज़ विषय में। जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं कुछ भी बोल दे रही है, ममता दीदी आई कुछ भी बोल दी, अब बता रहे हैं जी इस्तीफा दे दो। देखो इस्तीफा देना आसान है, क्या लगेगा, 2 मिनट लगेगा, रिजाइन कर दिए। क्या उसके बाद वो कभी मंत्री नहीं बन सकते हैं? क्या कभी वो दूसरे जॉब में नहीं जा सकते हैं? दूसरा जॉब इन द सेंस लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत पहले इस्तीफा दिया था, उसके बाद प्रधानमंत्री बन गए थे। ममता दीदी ने के टाइम पे भी बहुत सारे एक्सीडेंट हुए थे। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था, फिर 2 साल बाद रेल मंत्री बन गए थे। तो इस्तीफा देना जस्ट पब्लिक को गुमराह करना समझूंगा। आपके पास बेस्ट रेलवे मिनिस्टर है अभी तक का, मैं ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। उनका एजुकेशन, उनका काम और उनको जो जानकारी है इसके बारे में। तो पॉलिटिक्स करना बंद कीजिए। लोग बोल रहे हैं कवच सिस्टम कहाँ चला गया? अरे साहब इसमें कवच सिस्टम का कुछ भी लेना देना नहीं है। कवच सिस्टम 400 मीटर के डिस्टेंस पे भांप लेता है कि सेम ट्रैक पे ट्रेन है और वो अपने आप ब्रेक लगा देता है। तो ये वाली चीज़ें जो है कवच से रिलेट करें, कहाँ गया कवच? मजाक उड़ा रहे हैं रेल मिनिस्टर का। मजाक अच्छा है, मजाक उड़ाने आपके पास मौका है मजाक उड़ाने का, लेकिन आप उनकी भावनाओं को भी समझिए जिनका कोई अपना इस बड़ी त्रासदी में गुजर गया है। कितना दुख हो रहा होगा। आप लाशों का अंबार देखे होंगे।
मैं जानता हूं इसमें जो भी लोग दोषी होंगे उन पे सख्त से सख्त जॉब रिमूवल तो होगा ही, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जानी है। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं जो स्टेशन मास्टर स्टेशन छोड़ के फरार है वो किच है। देखो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो रेल के जिम्मेदार होते हैं एम्प्लॉय, उनके ऊपर जिम्मेदारी